जब हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं आज जिसको हम स्टडी करेंगे, उसको मैंने डिफरेंट एक थीम्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएं चीज़ें कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे कैसे हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम इसको एनालिटिकली देखेंगे, इनका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, इनकी कोहेरेंस देखेंगे कि ये जो इवेंट्स थे ये एक दूसरे से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे। तो इस वजह से आई हैव डिवाइडेड पाकिस्तान अफेयर्स आर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्री पार्टीशन हिस्ट्री, द सेकंड वन इज पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। हम जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे इनिशियली आज से, वो हम करेंगे 19th सेंचुरी टू 1947, यानी आज़ादी से पहले और 19th सेंचुरी के बीच के जो इवेंट्स हुए हम उनको देखेंगे। दिस इज अवर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। और फिर हमारी है पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 1947 टू 2020, यानी कि 1947 से आज तक का जो भी हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो अकरेंसेस हुई हैं, जो अफेयर्स हुए हैं, तो उनको जो हम पढ़ेंगे वो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपको पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री कभी समझ नहीं आ सकती अगर आपको प्री पार्टीशन हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है। तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका अंदाजा आपको लग जाएगा जब हम पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। तो 47 से जब हम जाएंगे तो आजकल के जो भी इश्यूज आपको नजर आते हैं, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म नजर आती है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में मेच्योरिटी नहीं है आपको नजर आती है, सिविलियंस की इनकैपेबिलिटी की बात होती है, मार्शल लॉज लगने की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात होती है, नेशन बिल्डिंग की बात होती है, स्टेट बिल्डिंग की बात होती है, एथनिक पॉलिटिक्स की बात होती है। ये सारे इश्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद द पास्ट ऑफ पाकिस्तान. So it is important to critically evaluate the past events of Pakistan. Then you would be able to understand the current scenario of Pakistan और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. ठीक है, तो दो चीजें हैं, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन. अच्छा, एक तो इसको हम देखेंगे, देन हम इन दोनों चीजों के अंदर क्या चीजें देखेंगे, प्री पार्टीशन और पोस्ट के अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे. यहां पे हम पढ़ेंगे तीन चीजें इन दोनों में, प्री पार्टीशन में भी पोस्ट पार्टीशन में भी. और वो तीन चीजें क्या होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या हुई प्री पार्टीशन में या पोस्ट पार्टीशन में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई प्री पार्टीशन में और पोस्ट पार्टीशन में, और फॉरेन पॉलिसी क्या रही. इस पे ये तो आएगी ही पोस्ट पार्टीशन में, क्योंकि आज़ादी के बाद ही फॉरेन पॉलिसी बनी थी. तो इसको तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं. फॉरेन पॉलिसी तो हम पार्टीशन के बाद पढ़ेंगे जब होगी. बट जो प्री पार्टीशन में पढ़ेंगे और पोस्ट में, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझने में आसानी हो जाएगी इनको. अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को पढ़ा कैसे जाए. यानी पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जो पाकिस्तान मूवमेंट है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी हुई, उनके अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हुई. ठीक है, डेवलपमेंट्स भी हुई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई. तो उन डेवलपमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है. एक तो वो तरीका है कि जो रट्टे वाला होता था, हम देखते थे ये इवेंट हुआ, वो इवेंट हुआ, ऐसे इवेंट हुआ, ऐसे इवेंट हुआ. बट ऑन अ कंपेटिटिव लेवल यू मस्ट हैव टू होल्ड एन ओपिनियन. ठीक है, आपके पास कोई ओपिनियन होना चाहिए. तो मैं कोशिश करूंगा कि उस ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन बनाऊंगा नहीं, ओपिनियन आपने खुद ही बनाना है, बट मैं आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा ताकि आपके ओपिनियन मेकिंग में जो वो चीजें हेल्प करें. तो हम ये जो दो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम तीन आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड करेंगे. और वो तीन आर्ग्यूमेंट क्या होंगे. एक आर्ग्यूमेंट है रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो पाकिस्तान की आज़ादी है, जो पाकिस्तान की फ्रीडम है, वो फ्रीडम मजहब के नाम पे हुई थी. पाकिस्तान, ये टू नेशन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए के बुनियाद पे बना था और पाकिस्तान की बुनियाद मजहब पे है, और मजहब ही था जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया. एक आर्ग्यूमेंट ये है, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है पाकिस्तान मेकिंग के अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे. और दूसरा इवेंट है, दैट इज ब्रिटिश आर्ग्यूमेंट. ये ब्रिटिश आर्गुमेंट है. ब्रिटिश आर्गुमेंट से मतलब ये है कि भाई मजहब के नाम पे कोई आज़ादी नहीं मिली थी, कोई मूवमेंट नहीं चली थी ऐसी, बट जो मूवमेंट, वो पाकिस्तान की जो आज़ादी थी, वो आज़ादी ब्रिटिश ने डेलिबरेटली दी थी. ब्रिटिश डेलिबरेटली
सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके चला गया था। क्यों? क्योंकि उसके कुछ सर्टेन इंटरेस्ट थे पोस्ट पार्टीशन के बाद, और वो इंटरेस्ट कौन से थे वो इंटरेस्ट हमें पता चले आगे, जो इसको मानते हैं आर्गुमेंट्स को कि देखें भाई पाकिस्तान ने ज्वाइन किया जाके कैपिटलिस्ट ब्लॉक को कोल्ड वार के अंदर, और सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान लड़ा और सोवियत यूनियन को पाकिस्तान ने तोड़वा दिया, और पाकिस्तान को आगे लाने वाली जो स्टेट थी उस टाइम पे अमेरिका और ये ब्रिटिश स्टेट थी, तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान को बनाया गया क्योंकि उनको अंदाजा था इस चीज़ का कि आगे ये चीज़ होनी है, तो पाकिस्तान उसमें एक फ्रंट स्टेट का रोल प्ले करेगा। दूसरा वो कहते हैं देखें जब भी इंटरनेशनल कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो पाकिस्तान हमेशा उससे आगे होता है। जैसे 9/11 के अटैक्स हो गए तो उसमें भी पाकिस्तान फोर फ्रंट पे आया। तो जो ब्रिटिश आर्गुमेंट की बातें करते हैं वो कहते हैं ब्रिटिश ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जो पॉलिसीज जिन पॉलिसीज ने इंटेंसिफाई किया उस पार्टीशन को, और वो इसको पार्टीशन करके वो चले गए। तो दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है ब्रिटिश आर्गुमेंट के जो पाकिस्तान की आज़ादी है या सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन थी वो ब्रिटिश ने डेलिबरेटली की थी। हम इस आर्गुमेंट को देखेंगे। तीसरा आर्गुमेंट है दैट इज इकोनॉमिक आर्गुमेंट, या जिसे कहते हैं मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स आर्गुमेंट क्या है? ये इकोनॉमिक्स आर्गुमेंट बिलीव रखता है कि देखें कोई मजहब के नाम पे नहीं हुई थी चीजें, कोई ब्रिटिश के नाम पे चीजें नहीं हुई थी। पाकिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो लोग थे उन लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिश के अंदर जो थे वो हाईजेक हो गए थे, वो जो थे अंडरमाइन हो रहे थे। सो लिहाजा उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान मूवमेंट की बुनियाद रखी और मूवमेंट चलाई ताकि ब्रिटिश से जान छुड़वाएं और उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो मेंटेन हो पाए। आप इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे इसके जो फॉलोअर्स हैं ये मिसाल देते हैं जो इस आर्गुमेंट को मानते हैं, वो कहते हैं देखें पाकिस्तान के मूवमेंट में कौन से गरीब लोग थे। पाकिस्तान की मूवमेंट में आपको नवाब, खानजादे, मलिक, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सर के खिताब वाले मिलेंगे, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उस टाइम पे, जो नवाब थे उस टाइम पे। बट उनको क्यों ज़रूरत पेश आई मूवमेंट चलाने की? वो इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि ब्रिटिश ने उनकी हेजमनी को, ब्रिटिश ने उनके इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन कर दिया था कब्जा करके। उससे पहले वो आज़ाद होते थे, उनकी अपनी जायदादें होती थी, मिल्कियतें होती थी, कोई टैक्स नहीं होता था। बट जैसे ही ब्रिटिश ने कब्जा किया तो ब्रिटिश ने उनसे टैक्स लेना शुरू कर लिए, ब्रिटिश ने उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर लिया। सो लिहाजा उस तबके ने, यानी वो जो वेल्दी क्लास था, उस तबके ने ये सोचना शुरू किया कि हमें इसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट करें। और फिर इसी तबके ने जो है मजहब का सहारा भी लिया और बाकी सहारे भी लिए, और इन्होंने जो है पाकिस्तान मूवमेंट को इनिशिएट किया और जाके उन्होंने जो है पाकिस्तान की पार्टीशन के ऊपर अपना रोल प्ले किया। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो तीन आर्ग्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। और जब हम ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, तो हर इवेंट जो है उस इवेंट को हम इन तीन आर्ग्यूमेंट्स में फिट करने की कोशिश करेंगे। वो हर इवेंट आपको इन तीन आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं झलकता नजर आएगा। कहीं आपको फील होगा कि ये देखें ये वाकई मजहब के नाम पे चीज़ें हुई हैं, कहीं पे आपको फील होगा नहीं ये ब्रिटिश जानबूझ के ऐसी डेवलपमेंट्स करवा रहा था, और कहीं पे आपको चीज़ शामिल होगी वो आप ये मानेंगे कि नहीं ये कुछ लोग हैं जो लोग जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़े अंडरमाइन हो गए थे, तो लिहाजा वो लोग इस मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे थे। तो आप लोगों ने इन तीन आर्ग्यूमेंट्स को लेना है। ये तीन थीम्स हैं एक किस्म के पाकिस्तान की प्री पार्टीशन हिस्ट्री को समझने के लिए और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारी जो बेसिक डिबेट होगी इस पूरे जो है डिस्कशन के अंदर, वो डिबेट इन तीन आर्गुमेंट्स के ऊपर रहेगी, और जो भी इवेंट्स हम पढ़ेंगे वो इवेंट्स इन्हीं आर्गुमेंट के इर्द गिर्द घूमेंगे। और फिर इन्हीं आर्गुमेंट से यू हैव टू बिल्ड योर ओन आर्गुमेंट वेदर यू बिलीव दैट पाकिस्तान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस जो है बेसिस, और इट वाज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो है ब्रिटिश के तौर पे, या ये कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाले जो लोग थे उन्हीं की वजह से ये मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट है, या आप उसको फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पे हैं, बट आई विल प्रेजेंट दीज थ्री एस्पेक्ट्स फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट? सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इस फॉरेन पॉलिसी को हम अभी रखते हैं, ये जब हम प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन में जाएंगे तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे जाके। अभी हम प्री पार्टीशन को डिस्कस करेंगे और फिर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, उसमें ये तीन आर्गुमेंट्स को हम देखेंगे। ये तीन आर्गुमेंट्स